हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। खुदाबंद तुम महान परमेश्वर है। मैं तेरे नाम की तारीफ करता हूँ खुदाबंद, तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ खुदाबंद, तेरी हजूरी के लिए परमेश्वर, आज के नए दिन के लिए परमेश्वर पिता। धन्यवाद यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। सब जन अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करो, परमेश्वर के नाम की तारीफ करो। सब जन अपने हाथों को उठा के हालेलुया हालेलुया। खुदावंद तुम महान परमेश्वर है पिता परमेश्वर। मैं आज के दिन के लिए, इस सुंदर सुबह के लिए परमेश्वर तेरी तारीफ करता हूँ खुदावंद, तेरे नाम को ऊंचा उठाता हूँ। तो महिमा के योग्य परमेश्वर है, तो तारीफ के योग्य परमेश्वर है खुदावंद। हालेलुया। तो पवित्र परमेश्वर है खुदावंद, तो सेनाओं का यहोवा है। सब जन तारीफ करो परमेश्वर के नाम के। रे बाशा खंदा रे बेसे केंदने के यार हंदा न खोंदो नको रबा पापा पारे बेसे केंदने के यार बा खंदा नखा। आए मैं आपकी जिंदगी में बोलता हूं, खुदाबंद आपकी जिंदगी में काम करेगा, आपके घराने को ब्लेस करेगा परमेश्वर। धन्यवाद यीशु। तारीफ करो सब जन, अपनी आंखों को बंद करके ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। खुदावंद मैं अपने आप को तेरे हाथों में देता हूं, तेरा आत्मा मुझे इस्तेमाल करे, तेरा आत्मा मेरी जुबान को इस्तेमाल करे खुदावंद अपने लोगों को ब्लेस करने के लिए। आज मैं जो कुछ बोलूं परमेश्वर तेरी ओर से बोलूं। जितने जन प्रार्थना सुन रहे हैं मैं आपको खुदावंद के लहू में छिपाता हूं, खुदावंद के हाथों में देता हूं। आपके घराने को, आपको, आपकी गाड़ियों को, आपके मोहल्ले को, आपके नगर को मैं परमेश्वर के हाथों में देता हूं। आप सुरक्षित हो परमेश्वर के हाथों में। मैंने कहा आप सुरक्षित हो परमेश्वर के हाथों में। रब्बा शाखंदा ना खा रे बेसे खेंदने के या रब्बा खंदा ना खा। पिता परमेश्वर मैं आज की सुबह के लिए, इस नए दिन के लिए खुदाबंद, नए मसे के लिए मैं तेरी तारीफ करता हूँ खुदाबंद। तूने मुझे अच्छा जीवन दिया है, हेल्थी जीवन मुझे दिया परमेश्वर। बीमारियों से बचा के रखा है, परेशानियों से बचा के रखा परमेश्वर। मैं तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ, तेरे नाम की तारीफ करता हूँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रब्बा शाखंदा नखा। इस नई शुरुआत के लिए परमेश्वर, तेरी हजूरी के लिए परमेश्वर मैं तेरी तारीफ करता हूँ। धन्यवाद यीशु। खुदाबंद मैं सारी महिमा केवल तेरे ही नाम को देता हूँ, क्योंकि तू ही महिमा के योग्य परमेश्वर है। धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया। रब्बा शाखंदा नखा रे बेसे खेंदने के या रब्बा खंदा नखा ना होंदो नो खोंदो नो खोंदो नो रब्बा पापा रे बेसे खेंदने के करेत्रे बे खेंदने के या रब्बा खंदा नखा निमा सोंदो नो खोंदो नो को। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं, हर वो आशीष जो शैतान ने डिले करके रखी आपकी जिंदगी में, वो आपके पास आने पाए यीशु के नाम में। जिन प्रार्थनाओं का उत्तर रुका हुआ है यीशु के नाम में आ जाए, उन प्रार्थनाओं का उत्तर आ जाए यीशु के नाम में। अपने हाथों को उठाओ सब जन, बोलो परमेश्वर हर वो शैतान की योजना और हर वो पाप जो मेरी आशीष को डिले करता है, मेरे आशीष में देरी लगाता है, बोलो यीशु के नाम में मेरी जिंदगी से खत्म हो। वो पाप मेरी जिंदगी से खत्म हो, वो योजना शैतान की मेरी जिंदगी से खत्म हो यीशु के नाम में। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। सबको जय मसीह की। तो आपका स्वागत है परमेश्वर की हजूरी में।
आप परमेश्वर की हजूरी आपको कभी भी सेम नहीं रहने देती, वो आपको बदलती है। आप जितना परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठोगे आपको बदलेगी। आप महसूस करोगे इस बात को। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आया, जहां आपकी आशीष में देरी है, तो इसके दो ही कारण हो सकते हैं। या तो आपकी आशीष परमेश्वर ने रोकी है कि वो आपको बड़ी गवाही के साथ ब्लेस कर सके, आपको बड़ी आशीष दे सके, तो या फिर आपके पाप ने रोक के रखी है। आपको पता, पाप हमारी आशीष को बहुत लेट कर सकता है। मैं आपको बाइबल से बताता हूं, जब परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इजराइलियों को छुड़ाया फिरौन के हाथों से और उन्हें कनान पहुंचाना था, तो कनान का जो रास्ता था वो 40 दिन का था, लेकिन इजराइलियों को वहां पहुंचते पहुंचते 40 साल लग गए। सोचो, 40 दिन का रास्ता 40 साल में बदल गया। इसका कारण था पाप, परमेश्वर के खिलाफ बुड़बुड़ाना, उसके दासों के खिलाफ बोलना। मान लो जो आशीष आपको 2 महीनों में मिलनी है, अगर आप पाप करते हो तो वही आशीष आपको 2 सालों में मिलेगी। आपकी गलती, आपका पाप आपकी आशीष को देर लगाता है आने में, आपकी आशीष रुकती है इससे। जो आशीष आपको 2 महीनों में मिलनी है वो 2 साल में मिलती है। फिर परमेश्वर ने इजराइलियों को छुड़ाया और उनसे वादा किया कि मैं तुम्हें कनान देश में पहुंचाऊंगा, और कनान का रास्ता सिर्फ 40 दिन का था, लेकिन 40 साल लग गए इजराइलियों को वहां पे पहुंचते पहुंचते। सिर्फ पाप के कारण, परमेश्वर के दास के खिलाफ बोलने के कारण वो 40 दिन का रास्ता 40 सालों में बदल गया। पाप आपकी आशीष को रोकता है। आपकी अनाज्ञाकारी, आपका पाप, जो आशीष आपको 2 महीनों में मिलती है वो 2 सालों में मिलती है। और आपकी पवित्रताई से जो आशीष आपको 10 सालों में मिलनी है वो 10 महीनों में मिलती है। अगर पाप आपका सफर लंबा करता है तो पवित्रताई आपका सफर कम करती है। अगर आप गलतियां करोगे, मैं ये नहीं बोलता कि आपको आशीष नहीं मिलेगी, मिलेगी, लेकिन उसके साथ संघर्ष आएगा। आपको हद से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उस आशीष के लिए, उसको पाने के लिए। लेकिन अगर आप पवित्रताई में हो तो आप स्मूथली चलोगे उस आशीष के लिए। जो आशीष आपको 10 साल में मिलनी वो 10 महीनों में मिलेगी। मसीह में कितनों ने अपनी आशीष गवाई है सिर्फ पाप के कारण, गलतियों के कारण। परमेश्वर की बात ना मानना, परमेश्वर के दासों की बात ना मानना, अपनी करना। कई बार परमेश्वर के दास बोलते हैं तुमने ये काम नहीं करना, तो वो आगे से सवाल करते हैं कि हम अगर ये काम नहीं करेंगे हम खाएंगे कैसे। लेकिन वो वही काम करके भी इतना अच्छा नहीं खा रहे। आपको समझना है इस बात को। अगर आप गलतियां करोगे मसीह में, पाप करोगे, अनाज्ञाकारी करोगे, तो आपका जो 2 महीनों का सफर है वो 2 सालों में बदल जाएगा। और अगर आप परमेश्वर की बात मानोगे, पवित्रताई में चलोगे, अपनी लाइफ को संभाल के रखोगे, आपका 10 सालों का सफर 10 महीनों में बदलेगा। जो मुकाम आपने 10 सालों में हासिल करना है वो आप 10 महीनों में कर लोगे। और मैं यीशु के नाम में बोलता हूं, खुदावन की स्पीड आपकी जिंदगी में आए। दस गुना स्पीड खुदावंद आपको दे काम करने की। आमीन। आपने पाप से बच के रहना है, गलतियों से बच के रहना है। गलतियां करने से आपकी आशीष रुकेगी नहीं,
लेकिन उसमें देरी होगी। आपके बिजनेस में, आपकी जॉब में देरी होगी, आपके वीजे में देरी होगी, लेकिन अगर आप बिना गलती के चलोगे और दुनिया से अलग होके चलोगे तो मैं आपको सच में बता रहा हूं, परमेश्वर आपको ग्रेट बनाएगा, आपको महान करेगा, परमेश्वर आपकी महिमा करेगा। उसके वचन में लिखा, तेरी महिमा के दिन आ चुके हैं। जब परमेश्वर आपकी महिमा करेगा तो सोचो लोग क्या करेंगे। आपने गलतियों से बच के चलना है, अपने आप को संभाल के रखना है। जो लोग करते वो काम नहीं करने आपने, जो लोग अपनी शादियों में रीति रिवाज करते आपने वो नहीं करने। आपने केवल वही करना है जो बाइबल में लिखा है, जो परमेश्वर का आत्मा आपको कहता है। आज मैंने कई लोग देखे हैं जो मसीह में तो आ चुके हैं, बैप्टाइज ले चुके हैं, लेकिन काम अन्य जातियों वाले। कई तो अन्य जातियों से भी निकम्मे काम करते हैं। इतने बेशर्म है मसीह लोग। आज भी जब उनके घर में शादी होती है तो वो वही पुराने काम करते हैं, वही रीति रिवाज, वही, आपको सब पता है। वो सिर्फ कहते हैं हम मसीह में है, मसीह में है, लेकिन काम अन्य जातियों वाले। तो आपकी आशीष में देरी होगी। जो आशीष आपको 2 महीनों में मिलनी वो 2 साल में मिलेगी। जो चंगियाई आपको परमेश्वर ने 2 महीनों में देनी है, उसमें 2 साल बदल जाएंगे। और आप परमेश्वर से पूछते रहेंगे, मुझे चंगियाई क्यों नहीं मिली, मुझे चंगियाई क्यों नहीं मिली। बाइबल को पढ़ो, उसमें क्या लिखा है वही काम करो। छोड़ दो पुराने काम। लिखा, तुम मसीह में आ चुके हो, तुम नए हो चुके हो। अगर अभी भी आप पुराने काम करोगे, वही रीति रिवाज करोगे, तो क्या फ़ायदा मसीह में आने का। अपने आप को बदलो। मसीह में आने के बाद हम नए हो चुके हो, नए काम करो। जो बाइबल कहती है वही काम करो। मैं आपको सच में बता रहा हूँ, अगर आप तैयार हो पुराने काम छोड़ने के लिए, गलतियों को छोड़ने के लिए, तो आपकी आशीष की स्पीड 10 गुना बढ़ेगी। खुदावंद आपकी आशीष की स्पीड को 10 गुना ज़्यादा करेगा। जो आशीष आपको 2 सालों में मिलनी वो 2 महीनों में मिलेगी। मैं आपको सच में बता रहा हूँ, परमेश्वर ऐसा कर सकता है, ये पॉसिबल है। मैंने ऐसे काम देखे जो मनुष्यों के लिए इम्पॉसिबल थे, लेकिन जब उन्होंने परमेश्वर की बात मानी तो वो काम पॉसिबल हुए। मैंने अपनी ज़िंदगी में देखे हैं जो मुझे लगता था मैं कभी नहीं कर सकता हूँ, और वही परमेश्वर ने मुझसे करवाया जो मेरे लिए असंभव था, जो लोगों को लगता था ये इंसान कभी नहीं कर सकता। परमेश्वर ने वही मुझसे करवाया कि मैं भी हैरान हूँ और लोग भी हैरान हो। आमीन। ऐसा परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में करेगा अगर आप तैयार हो उसकी आज्ञा को मानने के लिए, उसकी बातों को मानने के लिए। आमीन। अपने हाथों को उठाओ, वायदा करो परमेश्वर से कि मैं गलतियां नहीं करूंगा, मैं अनाज्ञाकारिता नहीं करूंगा। जो तेरे वचन में लिखा है मैं वही करूंगा। जो तेरे दास बोलते हैं मैं वही करूंगा। परमेश्वर, मैं पुराने काम छोड़ता हूं, गंदे काम छोड़ता हूं, पुराने रीति रिवाज में छोड़ता हूं परमेश्वर, क्योंकि मैं मसीह में आ चुका हूं, मैं नया हो चुका हूं। अब मैं तेरी आज्ञाओं को मानूंगा, तेरे वचनों को मानूंगा परमेश्वर। मैं तो उससे वायदा करता हूं। खुदाबंद आपकी स्पीड को बढ़ाएगा यीशु के नाम में। आपके वीजे की स्पीड बढ़े यीशु के नाम में। आपकी आशीष की स्पीड बढ़े, आपकी गुड न्यूज की स्पीड बढ़े यीशु के नाम में। आपके फौरन जाने के रास्ते खुल जाएं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। रिसीव करो सब जन, ग्रहण करो यीशु के नाम में। रब्बा शाखंदा ना खारे बेसे खेंदे ने यारा होंदो नो खोंदो नो कोरे बेसे खेंदे ने खे यारा बखंदा ना खंदा रब्बा बाबा बाबा रे बेसे खेंदे ने खे निमक्रो त्रे बे खेंदे ने खे यारा बखंदा ना खा। प्रार्थना करो सब जन, मांगो परमेश्वर से जो मांगना है। धन्यवाद दी यीशु। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद तो महान परमेश्वर,
पिता परमेश्वर तेरे नाम की तारीफ हो, तेरे नाम का धन्यवाद हो परमेश्वर पिता। इस प्रार्थना के लिए करो करो प्रार्थना सब जन। परमेश्वर आपके साथ है। धन्यवाद दीशु, धन्यवाद दीशु। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद दीशु, धन्यवाद दीशु। खुदावंद तो महान परमेश्वर है, तो सदा हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है पिता। तेरे नाम की तारीफ हो खुदावंद। हालेलुया हालेलुया। रब्बा सा खंदन खरे बेसे खेंदने खेने में सेंदने। तारीफ करो सब जन जोर से परमेश्वर के नाम की। अपने हाथों को उठा के इस प्रार्थना के लिए उसके नाम का धन्यवाद करो, उसके नाम को ऊंचा उठाओ। धन्यवाद यीशु, तेरे नाम की तारीफ हो। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, तो सदा मेरी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है पिता। धन्यवाद यीशु। मैं इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगता हूँ। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। हालेलुया। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिए गए हैं। हम आपके लिए हर रोज़ सुबह 4 बजे और शाम 5 बजे प्रार्थना करते हैं। आप भी उस प्रार्थना में आशीष पाएं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस प्रार्थना को शेयर करें। आप सबको हमारी तरफ से जय मसीह की।